हाय। आज ये एक नई शुरुआत है केवीएस पीआरटी के लिए। ये मेरा पहला ब्लॉग होगा। अगर आप भी केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो केवीएस पीआरटी की मैं किस स्टडी रिसोर्सेज को यूज कर रहा हूँ, आप किन स्टडी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ साझा करेंगे और अपनी जो स्टडी है स्टडी मटेरियल को एक अलग अंदाज तक ले जाएंगे कि हम किन स्टडी का उपयोग करके अब केवीएस पीआरटी में मॉक कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं और यूट्यूब पे किन किन चैनलों का यूज कर रहे हैं, वो सब चीजें शेयर करें, किन किन बुक का यूज कर रहे हैं और इसके साथ मैं अपने डेली रूटीन को आपके साथ शेयर करता रहूँ कि मैं किन किन चीजों को डेली पढ़ रहा हूँ इस समय पे केवीएस पीआरटी के लिए। मुझे पता है कि मैंने लेट कर दिया केवीएस पीआरटी के लिए, क्योंकि मुझे 1 महीना पहले इस पीआरटी की प्रिपरेशन को शुरू कर देना चाहिए, लेकिन इस टाइम पे मैं आपको बता दूं कोई बात नहीं। अभी भी हम लोग के पास लगभग 1.5 महीने के आसपास समय है केवीएस पीआरटी के लिए। तो 1.5 महीना में अपनी काफी स्टडी को काफी एक नए मुकाम तक ले जाएंगे। इसके साथ बहुत सारे लोग की क्वेरी थी कि मैंने इस बार सीटेट का फॉर्म फिलअप किया है कि नहीं किया है। तो आपको बता दूं कि केवीएस का इस बार मैंने सीटेट का फॉर्म बेसिकली पिछली बार में नहीं फिलअप किया था और इस बार में नहीं फिलअप किया। मैंने सीटेट का फॉर्म फिलअप करना बंद कर दिया, क्योंकि एक बार मैं लगभग 3 बार पीआरटी क्वालिफाइड हूँ और 2 बार मैं जूनियर क्वालिफाइड हूँ। तो अब मुझे मतलब लगा नहीं कि हाँ इसकी मुझे नीड है पीआरटी की या फिर सीटेट की, तो मैंने सीटेट का फॉर्म फिलअप करना बंद कर दिया। अब मेरा जो फोकस है वो केवीएस पीआरटी के लिए है। आप केवीएस पीआरटी के लिए क्या करते हैं आप जरूर कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले मेरा जो पहली प्रायोरिटी होती है वो मैं उस एग्जाम के बारे में पहले समझता हूँ, उसका सिलेबस को डाउनलोड करता हूँ, सिलेबस की प्रिंट आउट कराता हूँ और प्रिंट आउट कराने के बाद सिलेबस को अच्छे से देखता हूँ, उसके सिलेबस को अच्छे से समझता हूँ। तो ये है बेसिकली मेरा केवीएस पीआरटी का सिलेबस। और ये सिलेबस लगभग आपको बता दूं कि 3 पेज में है। लगभग सिलेबस आपका 3 पेज के अंदर में सिलेबस है। और सिलेबस के जो सब्जेक्ट है मैंने देखा कि पूरा ओवरऑल इसमें 5 नंबर कंप्यूटर, 5 नंबर का रीजनिंग है और 60 मार्क्स का पेडागोजी है, 30 मार्क्स की हिंदी, 30 मार्क्स की इंग्लिश है आपका और 20 मार्क्स का ईवीएस और 20 मार्क्स का मैथ है। तो बेसिकली मैं बता दूं इसके, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट कर दिया प्रिपरेशन को, मुझे कम से कम 30 डेज पहले स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि 5 तारीख से लगभग फॉर्म फिलअप करा दिया गया और लगभग 1 महीना फॉर्म फिलअप को कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने कहीं ना कहीं तो लेट कर दिया, आई नो, बट फिर भी क्योंकि मेरे कई सारे ऐसे सब्जेक्ट जो काफी ऑलरेडी कवर अप है, मुझे उसकी सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करना है या फिर क्विक रिवीजन देना उन सब्जेक्ट में। जैसे हिंदी वगैरह काफी हद तक मेरा हिंदी है या फिर रीजनिंग वगैरह या फिर कंप्यूटर वगैरह काफी हद तक मेरा कवर है। तो उन सब सब्जेक्ट का मुझे मैथ है, ये सब चीजें मेरी कवर है। तो उन सब सब्जेक्ट का मुझे बेसिकली ये करना है कि मुझे सिर्फ उसका क्विक रिवीजन देकर के प्रैक्टिस करना है सीधे से। मुझे जो न्यू बेसिकली पढ़ना है वो खासकर पेडागोजी पढ़ना है। इसके साथ साथ मुझे ईवीएस को काफी हद तक पढ़ना होगा। ये सब और 1-2 सब्जेक्ट करंट वगैरह जो भी 1-2 सब्जेक्ट और होंगे वो बेसिकली पढ़ना होगा। तो ये मेरी पहली केवीएस पीआरटी को लेकर ब्लॉग है। आप बताना कि मैं ट्राई करूंगा हर 2-3 दिन आपको ब्लॉग से केवीएस पीआरटी से ब्लॉग मेरी क्या स्टडी रूटीन या मैं किस चीज को कैसे कवर कर रहा हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं सबसे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसकी किसी भी परीक्षा के उसका सिलेबस जरूर डाउनलोड कर ले। सिलेबस आप देख लें, अच्छे सिलेबस का 3-4 बार 5 बार पढ़ ले। मैं आपको बता दूं इस सिलेबस की सबसे बड़ी बात बता दूं, इस सिलेबस को जब मैंने देखा तो मुझे 2-3 दिन मुझे समझने में लग गया कि इसका सिलेबस क्या है और इसमें सिलेबस में पूछा क्या जाना है और क्या क्या टॉपिक क्या है। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे अटपटा सा लग रहा था, एक्सप्लेन बहुत अच्छे से नहीं कर रखा है इसमें और मुझे बहुत चीजें समझ में नहीं आ पा रही थी, खासकर पेडागोजी की चीजें समझ में नहीं आ पा रही थी कि इसमें सिलेबस में क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैंने काफी हद तक चीजें देख भी ली और समझ भी ली कि किस चीज को कैसे कवर करना है। और आगे इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा। अगर आप केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं अपनी स्टडी रूटीन और बुक लिस्ट को आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू।